क्लास 8 है ना। क्लास 8 मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज कितना है? 2.3 है ना। अब 2.3 में कौन सा नंबर? 7 नंबर। अब तक हम लोग इससे पहले का सब ठो नंबर बना दिए हैं। 7 नंबर में क्या है? 4y + 1। 7 नंबर का हल 4y + 1 बाय कितना दिया है? 3 प्लस फिर क्या दिया? 2y - 1, 2y - 1 बाय 2 माइनस 3y - 7 बट्टा 5 बराबर 47/10 है ना। ये आपको दिया हुआ है, इसको हल करना है। कैसे हल करोगे बोलो? आप सबसे पहले देखो, इसके बट्टा में 3 है, इसके बट्टा में 2 है, इसके बट्टा में 5 है ना। और इधर अचर मान है लेकिन इधर चर है, तो चर वाले का सबसे पहले चर वाले के तरफ का एक तरफ का आप एलसीएम कर लो, यानी भिन्न का जोड़ घटा जो बनाते हो आप वो बना लो। कैसे बनाओगे? सबसे पहले 2, 3 और 5 का एलसीएम करोगे तो कितना होगा? 10 या 30 होगा। अब इससे इसको भाग दो, कितना आएगा? 10। उस 10 को इस टोटल के साथ गुणा कर दो ऊपर में, ठीक है। 10 गुना कितना हो जाएगा? 4y और +1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बीच में क्या है? ये प्लस है ना, इस प्लस को यहां लिख दो। अब इस 2 से इसको भाग दो, भाग देंगे तो कितना होगा? 15। उस 15 को इस टोटल के साथ गुणा कर दो, ठीक है। तो 15 और गुणा में कितना? 2y - 1 हो गया। ठीक उसी तरह से इसको इससे भाग दो तो क्या होगा? 5 से भाग देंगे इसको तो 5 6 के 30, 6 बार में उस 6 को इसके साथ गुना करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां क्या है? माइनस, तो -6 और इधर क्या करेंगे? 3y - 7, ठीक है ना। और ब्रैकेट कर दिए। अब बराबर क्या है? 47/10। कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे। अब क्या करेंगे? इसको सरल कर लो सारे को, तो 10 चौक 40y होगा। उसके बाद प्लस के 10 एकम 10, अब 15 दूनी 30y और माइनस 15 एकम 15, उसके बाद माइनस 6 या 18y, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा और 6 7 6 का 42 होगा कि नहीं? 6 5 30, 6 6 का 36, 6 7 42 हो गया। अब उसके बाद बटे कितना होगा? बटा में 30 और बराबर 47/10। कोई दिक्कत यहां तक? अगर दिक्कत नहीं है तो इसको काट सकते हो। 10 एकम 10, 10 या 30। कोई दिक्कत है यहां तक? हम आगे भी जाके काट ही देते, यहां भी काट सकते हैं, छोटा कर लिया। अब क्या होगा देखो, 47y और 30y कितना होगा? 47 और 30 77y होगा। और उसके बाद 77y से 18y घटेगा, 40 और 30 70, 70 से 18 घटेगा, ठीक है। 40 से 40 30 70, 40 और 30 हो गया 70, 70 से 18 घटा दो, कितना आएगा बोलो? 2 आ जाएगा और इधर से 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 52y। इसका मतलब है कि 52y हमारे पास आ गया। और उसके बाद अब क्या बचा? ये 10 और इधर 42, कितना हो जाएगा? 42 10 52, 42 10 52 प्लस में 52 और बटे में 3 बराबर कितना आएगा? 47/1। कोई दिक्कत यहां तक?
अब आगे क्या करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, तो ये इधर गुना होगा तो सेम टू सेम रह जाएगा, यानी कि 52y प्लस 52 और बराबर कितना आएगा 47 गुना 3। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, आगे क्या करेंगे, 47 गुना 3 को करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 52y बराबर 7 या 21 हासिल रहा 2, 4 या 12, 12 और 2 14, 14 आ जाएगा। अब यहाँ 14, ये 52 इस पार से उस पार जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 52, घटाओ कितना आएगा, घटाओ तो कितना आएगा, हाँ बोलिए, कहाँ माइनस के 15 है, हाँ एक तो माइनस छूट गया, तो माइनस के 15 को हम लोग यहाँ अगर घटाते तो 52, ठीक, यहाँ एक तो मिस्टेक है। अच्छा 52 से ये 15 घटेगा तो कितना होगा बोलो, कितना था 10 और इधर था 42, तो 52 से 15 को घटाएंगे, 15 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 5 12, ठीक, 4 से 1 गया तो 3, 37, तो हमारे यहाँ 3, यहाँ 37 बचता, ठीक है भाई, यहाँ कितना बचता, 37 बचता, ठीक है। अब उसके बाद इस 37 को उस पार लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 37 को इस पार लेके जाएंगे, आ गया 37 इस पार, ठीक है। अब हम लोग का कितना मिलेगा बोलो, घटाओ, 52y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 7 4 11, 4 आ जाएगा, यहाँ 3 से 3 गया तो 0 हो गया, और यहाँ 1 बच गया तो 104, तो y बराबर कितना हो जाएगा बोलो आप लोग, 104 बट्टा 52। क्या कटेगा ये, एकदम कटेगा, ये कटेगा, 52 का आधा कितना होता है 26, ठीक है भाई 26, और इसका आधा कितना होता है 52 दूना 104, 52, फिर इसको काटेंगे 26 से कम 26, 26 दूना 52, यानी 2 बार में तो कट गया, 52 दूना 104, तो y बराबर कितना आ गया हमारा आंसर, इसलिए y बराबर 2। आप लोग देखिए आंसर है, आंसर है, अगर आंसर आपका है तो हो गया। देखो यहां पर ध्यान देना हमेशा, इसको जब आप एलसीएम करोगे भिन्न का जोड़ करने के लिए, तो इसको एलसीएम यहां तक करेंगे, ठीक है, यहां तक एलसीएम करने के बाद 30 आ जाएगा, ठीक है, इसको इससे भाग दिए तो कितना आएगा 10, उस 10 को इस टोटल के साथ गुना करना, उसके बाद क्या करना, फिर इससे इसको भाग दो 15 आएगा, उस 15 को यहाँ से इसको लेकर इसको टोटल के साथ गुना करो, ठीक, उसी तरह इससे भाग दोगे इसको, ये देखो 6 आएगा, उस 6 को इसके साथ गुना करो टोटल के साथ, और यहाँ जो माइनस है यही गड़बड़ाता है स्टूडेंट का, क्या गड़बड़ाता है, यहाँ जो माइनस है वही गड़बड़ाता है। अगर ये माइनस को ध्यान से नहीं दोगे, ये माइनस यहाँ तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ इसके साथ आके यहाँ प्लस होता है, ठीक है, कुछ बच्चा यहाँ पर गलती करता है, ठीक है। और हमसे क्या छूटा अभी, आप देखो यहाँ 1 ठो संख्या, 2 ठो संख्या, 3 ठो संख्या, तो हमसे क्या छूटा, 1 2 को तो ले लिए, 1 को छोड़ दिए, तो ये सब गलती होने का चांस है इसमें, जब हमसे छूट जाता है तो आप लोग से छूटेगा ही, इसलिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उतारो। इसमें अब तक आप लोग को क्या समझ में आया, कैसे बनाओगे इसको, बोलो कैसे बनाओगे। आप लोग को लगता है कि दशमलव वाला है इसलिए बहुत हार्ड होगा, सबसे पहला सोच वही होता है बच्चे का कि दशमलव वाला है इसलिए हार्ड है। आप दशमलव में रख के भी बना सकते हो और दशमलव में हटा कर भी बना सकते हो। अगर आप दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको इधर से गुणा करो, देखो इधर इसको 1, नीचे में 1 छिपा रहता है, इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, 1 से किसी भी संख्या को या किसी भी मान को गुणा करेंगे तो उतना का उतना ही रहता है। तो इसका मतलब 1 से इसको गुणा किए तो 0.3 प्लस 0.7x रह गया, और इस x को इसके साथ गुणा किए तो 0.95x, इतना तो होगा ना, होगा कि नहीं। अब एक बात देखो, अब इसको आप काट सकते हो, कैसे काट सकते हो, इस दशमलव के इसमें
10 मतलब हटा के काट सकते हो, नहीं तो नहीं काटना है तो नहीं काटो। आप इसको ऐसे बना सकते हो, देखो 10 मतलब के बाद 0 लगा सकते हो आप। 10 मतलब के बाद कोई अंक है तो उसके बाद आप यहाँ 0 लगा सकते हो, इसके बाद यहाँ 0 लगा सकते हो आप अपने मन से। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, 0.3 इसको इस पार रख दिए और इस 0.7x को उस पार ले जाएंगे तो बराबर के उस पार 0.95x माइनस 0.7x, यही तो होगा। इस पार से उस पार जाएगा तो। लेकिन एक बात, इस 7 के साथ हम यहां 0 लगा सकते हैं, 2 अंक का बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो 10 मतलब के बाद जो अंक है उसके साथ हम 0 अपने मन से दे सकते हैं। अब देखो घटाने का आराम हो गया। आप लोग को लगेगा सर 95 से 70 को घटा सकते हैं हम, 70 20 90 होता है यानी 25, यानी 0.25x आपको मिलेगा। यहां से घटाओगे तो मिलेगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, 0.3 यहां रह गया बराबर सब 95 से 75, 95 से 70 घटेगा, ऐसे समझो 95 से 70 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और इधर 2 आएगा कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 0.95x से 0.70x को घटाएंगे तो 0.25x हमें बच जाएगा। ठीक है। अब देखो इससे इसको भाग देंगे, कैसे, ये तो इस पार आएगा तो भागा लगेगा तो क्या होगा 0.3 बाय 0.25 बचा ना। अब आपको एक बात पता है कि हम यहां पर क्या लगाए थे, एक तो अंक अपने से लगा दिए थे, तो यहां भी तो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं। उसके बाद बराबर क्या बचा, x बचा। काट के देखो ये 10, ये पॉइंट यहां कट गया, ये पॉइंट यहां कट गया, अपने आप कट गया तो बचा क्या हमारे पास, 5 25, 5 6 30, यानी कि हमारे पास 6/5 बराबर क्या आया, x आया। अगर हम इसको फिर पॉइंट में लेके आए तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 12 5 60, यानी हाँ 1.2 तो x बराबर क्या आ जाएगा 1.2, यही आंसर होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां हम एक के बार में कैसे कर दिए, देखो 5 एकम 5 बचा कितना 1, उसको पॉइंट दिए तो कितना हो जाएगा 7, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1.2 आ गया आंसर। देखो आंसर सही है जी सर। आप लोग ध्यान से समझो ये मैथ बनेगा कैसे, ये मैथ बनेगा कैसे। इस यहां पर क्या छिपा है, एक। अब एक छिपा है तो इसको, इस एक को इस टोटल के साथ गुना करेंगे और इसको इधर गुना करेंगे। तो इसको गुना करके आप पहले सरल कर लो, तब जाके आपका इधर उधर पलटी करके आप घटा सकते हो या जोड़ सकते हो। तो कैसे होगा, एक के साथ किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो कुछ होगा फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा। और इसको इसके साथ गुना कर लो तो कितना होगा, 15 गुना 2 बराबर 15 दूना 30 माइनस 15 दूना 15 एकम 15 यानी 15x हो जाएगा, 15x। 5 एकम 5 यानी 5x माइनस 5x, ये 5 6 30 और बराबर कितना बचेगा, इधर 6 के साथ इसको गुना कर दो, 6 × 1 माइनस 3x हो गया, हो जाएगा। अब इसको सरल करो, -5 माइनस 15 कितना होगा बोलिए, -5 माइनस 15 -5 और -15 x कितना हो जाएगा 20x होगा, माइनस के 20x यहां तक ठीक है। और ये +30 और ये -30 खत्म, बचेगा नहीं बचेगा। अब उसके बाद बराबर क्या होगा, 6 एकम 6 और 6 तिया 18x होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस 18 के तरफ इसको ले जाओ या फिर 18 को इस पार लेके आओ। तो माइनस के 20x प्लस के 18x बराबर 6 होगा। क्यों होगा, यहां माइनस के 18x था, इसको इस पार से इस पार लाए तो प्लस के 18x हो गया। अब देखो -20 से +18 को घटाएंगे, इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वही माइनस में है, तो क्या होगा, माइनस के 2x बराबर 6।
तो x बराबर 6/-2। तो अब क्या करेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, द्वितीया 6। तो x बराबर -3, क्योंकि नीचे कुछ आएगा ही नहीं, एक तो नीचे लिखा नहीं जाता, तो x बराबर -3, यही होगा आंसर। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि हम लोग बनाए कैसे, तरीका समझे बनाने का। अब देखिए यहाँ पर जो है -30 है और यहाँ +30 है। -30 और +30 को जब आप घटाओगे तो 0 आएगा, तो हम डायरेक्टली काट दिए कि ये और ये कट गया। ठीक है, चलिए